ये जब सब संविधान में आया है और इसके ऊपर जजमेंट आया हुआ 1962 में केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसका मतलब देशद्रोह कुछ तो है। क्या है फिर देशद्रोह? देशद्रोह वो है किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के बयान या उनके कर्मों या कार्यों से इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा हो और उनके बयान से देश में हिंसा फैलती हो या राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिलता हो। ठीक है। नवाज आज प्रशांत भूषण शरीफ बन गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी तो यही बात कर रहे हैं कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए। यही प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए। दूसरी बात अभिलाषा जी, दूसरी बात यह है कि जब प्रशांत भूषण ये कह रहे हैं कि बुरहान वानी एक आतंकवादी होगा, लेकिन उसका फेक इनकाउंटर कर दिया गया। मेरा प्रशांत भूषण जी से ये सवाल है कि फेक एनकाउंटर की बात सिर्फ दो लोग कर रहे हैं। एक पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी कर रही है, दूसरा प्रशांत भूषण कर रहे हैं। पहला सवाल यह है आपके आईएसआई से क्या रिश्ते हैं? दूसरा सवाल कि जब बुरहान वानी का सेना के साथ एनकाउंटर चल रहा था उस समय क्या बुरहान वानी आपके साथ फोन से टच में था? एक बात और कहूंगा कि देश में जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनका प्रतिनिधित्व प्रशांत भूषण जी करते हैं। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब अनिल बहान, कन्हैया और खालिद उमर ने जो किया उसका समर्थन प्रशांत भूषण ने किया। नक्सलाइट का समर्थन प्रशांत भूषण कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं वो प्रशांत भूषण कर रहे हैं। दूसरी बात अरुणधति रॉय जो कश्मीर के बारे में खुले तौर पे कह रही हैं कि भारत का हिस्सा नहीं है, उनका केस सेडिशन का केस प्रशांत भूषण लड़ रहे हैं। तो क्या ये सब झूठ है? जनता के सबके सामने है सब चीजें, और आप कैसे कह सकते हैं सर विष्णु नागर, क्या